नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। वक्त है अपनी ढपली अपना राग का, लेकिन सबसे पहले बात इस बुलेटिन में अतीक की कर लेते हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अतीक अहमद की जमीन कुर्क की गई है। अतीक की 14,602 हेक्टेयर जमीन कुर्क की गई। 25 करोड़ कीमत बताई जा रही है इस जमीन की, जिसकी कुर्की हुई है। प्रयागराज और कौशाम्बी बॉर्डर पर है ये जमीन, जहां पर कार्रवाई हुई है। चायल तहसील के रसूलपुर में जमीन है अतीक अहमद की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं, जहां पर अतीक की 25 करोड़ रुपए कीमत की जमीन जो उसने कब्जा कर रखा था, उसकी कुर्की की जा रही है। बाकायदा मुनादी कराकर प्रशासन यहां पर कुर्की की कार्रवाई को संपन्न करता हुआ आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहा है। प्रयागराज में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। अतीक अहमद, उसके गुर्गों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है और इसी कड़ी में एक बड़ा एक्शन प्रयागराज में लिया गया। जो जमीन जहां पर एक्शन होता हुआ इस वक्त आप देख रहे हैं, ये 14,602 हेक्टेयर की जमीन है और इसकी कीमत 25 करोड़ रुपए है। प्रयागराज और कौशाम्बी बॉर्डर पर स्थित है ये जमीन। चायल तहसील में पड़ती है, रसूलपुर में ये जमीन पड़ती है, जहां पर कार्रवाई हो रही है। अतीक अहमद, जिसकी एक वक्त में तूती बोला करती थी, इसने अवैध तरीके से अरबों की संपत्ति खड़ी की, लेकिन अब एक एक कर कार्रवाई हो रही है, एक एक कर एक्शन लिया जा रहा है। वर्ष 2022 दिनांक 6/8/2022 में पारित निर्णय आदेश के तहत कौशाम्बी को जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज द्वारा वाद संख्या D 2020200300004846 वर्ष 2022 दिनांक 6/8/2022 में पारित निर्णय आदेश के तहत कौशाम्बी को जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज द्वारा वाद संख्या D 2020200300004846 वर्ष 2022 दिनांक 6/8/2022 में पारित निर्णय आदेश के तहत कौशाम्बी को जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज द्वारा वाद संख्या D 20202003000048 जब से ही हर घर तिरंगा अभियान का ऐलान हुआ है, तब से ही एक के बाद एक विवादित बयान आ रहे हैं और इस बार जो बयान यति नरसिम्हानंद ने दिया है, उस बयान की पूरे भारत में कहीं कोई जगह नहीं है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर हैं यति नरसिम्हानंद गिरी। उन्होंने विवादित बयान दिया है। उन्होंने हिंदुओं से तिरंगा के बहिष्कार की बात कही है और कहा कि हर हिंदू के घर पर भगवा ध्वज फहराना चाहिए। उन्होंने कहा कि तिरंगे का जो ऑर्डर एक कंपनी को दिया गया है, उसका मालिक एक मुस्लिम है। एक तर्क दे रहे हैं अपने इस बयान के पीछे और इस तर्क के साथ वो अपील कर रहे हैं हिंदुओं से कि तिरंगा का बहिष्कार करें। धोखेबाजों की बातों में मत फंसना। अगर तिरंगा लगाने तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। एक निवेदन हिंदुओं से करना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा अभियान इस देश में चल रहा है तिरंगे के नाम पर, और वो भारत की सत्तारूढ़ पार्टी चलवा रही है। और इस तिरंगे का जो सबसे बड़ा ऑर्डर दिया गया है, वो एक बंगाल की कंपनी है, जिसका मालिक है सलाउद्दीन नाम का एक मुसलमान। उसको ये ऑर्डर दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी अगर कोई है तो वो हिंदू है। अगर जिंदा रहना है तो मुसलमान को पैसे देने वाले इस तिरंगा अभियान का बहिष्कार करो। अगर अपने घर में तिरंगा लगाना है तो कोई पुराना तिरंगा ढूंढो, अपने घर में लगाओ।
और जाहिर सी बात है इस बयान पर बवाल तो होना ही है। पीठाधीश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी के विवादित बयान पर सियासी संग्राम भी शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने बयान का कड़ा ऐतराज जताया, वहीं कांग्रेस ने यति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हिंदुस्तान में व्यक्ति चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, वो राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता और तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता। जो व्यक्ति तिरंगे का अपमान कर रहा है, खुलेआम कह रहा है कि तिरंगा का बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। इस देश में जो भी व्यक्ति तिरंगे का बहिष्कार करने की सोचे, देश को उसका बहिष्कार कर देना चाहिए, उसे देश निकाला दे देना चाहिए, उसे जेल में बंद कर देना चाहिए, उसे कठोरतम धाराओं में, ऐसे देशद्रोही को कठोरतम धाराओं में सजा मिलनी चाहिए। यति नरसिंहानंद जैसे ये देश के अपराधी हैं, समाज के अपराधी हैं, सांप्रदायिक वैमनस्य के अपराधी हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ टीवी में आने के लिए सांप्रदायिक विद्वेष फैलाते हैं, समाज में सांप्रदायिकता का जहर बोते हैं और ऐसे लोगों का साथ कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के लोग लेते हैं अगर वो लोग इन लोगों पर कार्रवाई नहीं करते। कठोर कार्रवाई हो ऐसे लोगों के खिलाफ, ये लंपट एलिमेंट है। तो अभी तक की लड़ाई तेरा तिरंगा मेरा तिरंगा की थी, लेकिन अब देखिए तिरंगा को धर्म से भी जोड़ दिया गया। इधर केंद्र सरकार आजादी के 75 साल पूरा होने पर अमृत महोत्सव का कार्यक्रम बना रही है। देश में देशभक्ति का माहौल बनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, नेता, कार्यकर्ता इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अखिलेश ने तिरंगा यात्रा को दंगा यात्रा बताया। उन्होंने 5 अगस्त को बयान दिया था कि बीजेपी की तिरंगा यात्रा दंगा यात्रा हो सकती है। कल इस पर ट्वीट करके उसे दंगा यात्रा भी बता दिया। इस पर बीजेपी ने अब पलटवार किया है। मैं सावधान करना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। इसमें सांप्रदायिकता की बात करी, आज भी वो फिर तिरंगा यात्रा को दंगा यात्रा बोल रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो स्वयं मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको फर्क पूरा पता है दंगा क्या होता है, क्योंकि उनके जमाने में दंगे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हुए हैं। और साथ ही साथ ये एक नोक झोंक को आप दंगा कह दो तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता है एक अपमान करने की तिरंगा की। और बीजेपी ने तिरंगा यात्रा पर कहा कि अमृत महोत्सव के दौरान पूरे देश में जारी तिरंगा यात्रा हर भारतवासी के आन बान शान का प्रतीक है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश राष्ट्रवाद के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रभात फेरी हो, तिरंगा यात्रा हो या 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा के कार्यक्रम को पहुंचाने का कार्यक्रम और हर घर पर तिरंगा, भारत के आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को लगाने का कार्यक्रम, ये केवल एक सरकारी आयोजन नहीं बल्कि आम जन की सहभागिता से राष्ट्र उत्सव का एक कार्यक्रम बने। आदरणीय मोदी जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के साथियों से अपील करता हूं, जनमानस से अपील करता हूं, तिरंगा यात्रा में शामिल हों और 15 अगस्त को अपने घर पर, छत पर एक तिरंगा अवश्य लगाएं। भारत माता को और मजबूती दें। भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है। आदरणीय मोदी जी की इस पहल पर, उनकी अगुवाई में सब लोग इकट्ठा हों और भारत माता को नमन करते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम करें। इधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया मोहल्ले मोहल्ले तिरंगा बांटते हुए नजर आए। लखनऊ में लोगों को मुफ्त में उन्होंने तिरंगा बांटा। अनुराग भदौरिया ने बीजेपी पर तंज भी कसा और कहा कि बीजेपी तिरंगे के बदले पैसे ले रही है, लेकिन हम मुफ्त में लोगों को तिरंगा दे रहे हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में यही बेसिक अंतर है। हम समाजवादी लोग फ्री में तिरंगा हर घर में बांट रहे हैं और आपने देखा होगा लगातार हम लोग सुबह से हर घर में तिरंगा दे रहे हैं, क्योंकि समाजवादियों की हमेशा से यही पहचान रही है कि हम राष्ट्र के नाम के और राष्ट्र के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। हम औरों की तरह नहीं है जो झंडा, जैसे दूसरे दल के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के, आपने देखा झंडा बेचते पाए गए। हम लोग झंडा फ्री में दे रहे हैं लोगों को। क्यों? हाँ बिल्कुल, आप लोग तो गवाह हैं। बिल्कुल, बहुत सारा आदमी काम कर रहे हैं। हाँ सारा जो भी है, हम लोग हमेशा, ये लो बेटा,
हम लोग झंडा लगातार हर घर में फ्री में समाजवादी लोग झंडे बांट रहे हैं, तिरंगा। इधर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने आपत्तिजनक बयान दिया। विपक्षी एकता और बीजेपी सरकार को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि अगर देश के टुकड़े टुकड़े बिकने से देश को बचाना है तो सबको साथ आना होगा, क्योंकि देश की 68% जनता मोदी के साथ नहीं है। माता को टुकड़े टुकड़े में बिकने से बचाना है, महंगाई पर लगाम लगाना है, बेरोजगारी खत्म करना है, देश की सीमाओं की सुरक्षा करना है, तो मोदी को हटाना पड़ेगा। 68% लोग हिंदुस्तान में मोदी जी को नहीं चाहते। और प्रमोद तिवारी के इस बयान पर बीजेपी ने आक्रामक तरीके से पलटवार किया है। वहीं समाजवादी पार्टी को प्रमोद तिवारी का ये बयान पसंद आ रहा है और समाजवादी पार्टी सुर में सुर मिलाती नजर आ रही है। गैंग आजकल कांग्रेस परिवार में प्रथम परिवार का सलाहकार बना हुआ है और तब से जो पुराने कांग्रेसी हैं उनको बड़ी पीड़ा हो रही है और कांग्रेस के भीतर का लोकतंत्र खत्म हो गया है। इसलिए प्रमोद तिवारी जी देश के लोकतंत्र की चिंता न करें, कांग्रेस के भीतर के लोकतंत्र को बचाएं, क्योंकि जब सोनिया जी बीमार हो गई तो राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाया, राहुल जी असफल हो गए तो फिर सोनिया जी को अध्यक्ष बना लिया। अब कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं तलाश पा रही है। ये भीतर के लोकतंत्र को स्थापित करिए। कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र बनाए रखना देश के विपक्ष के लिए आवश्यक है। लूट है पूरे देश की संपदाओं पर, उसके लिए पूरे देश के विपक्ष को, इस देश की जनता को अपनी माटी के लिए, कमाई, दवाई, पढ़ाई, रोजगार के लिए एकजुट होना आज की सबसे बड़ी जरूरत। नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के विधायक जीएस धर्मेश की जुबान फिसल गई। उन्होंने तिरंगा यात्रा के दौरान कहा कि 26 नवंबर 2050 को संविधान सभा को संविधान को सौंपा गया था, जबकि अभी साल 2022 ही चल रहा है। 26 नवंबर 2050 बोलने में भी बीजेपी विधायक 2 बार लड़खड़ाए, जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने कानून को अंगीकृत किया था और 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। शायद किसी को ये पता नहीं था कि 26 नवंबर 2050 को ये भारत का संविधान जो बना था, वो जो अपनी जो संविधान सभा थी उसको सौंपा गया था। इसी वजह से उस 26 नवंबर 2049 को एक संविधान दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है। तो विधायक महोदय ने तारीख तो याद की थी, लेकिन फैक्चुअल मिस्टेक कर गए। इधर भोजपुरी सुपरस्टार और गोरखपुर के सांसद रवि किशन देशभक्ति का वीडियो एल्बम जारी करने जा रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव पर देशभक्ति भरा वीडियो एल्बम 13 अगस्त को लॉन्च होगा। इसका टीजर आज रिलीज हुआ है। वीडियो एल्बम में यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने भी रोल अदा किया है। जालौन में तिरंगा झंडा और बाबा के बुलडोजर का क्रेज साफ साफ नजर आ रहा है। युवाओं ने बुलडोजर पर सवार होकर तिरंगा लहराया और रैली निकाली। साथ ही वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। सैकड़ों की संख्या में युवा इस यात्रा में शामिल हुए। जालौन के गांव खकसीस में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जहां की ये तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और खबर मेरठ से, जहां पर इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए एक युवक ने जानलेवा स्टंट किया। रात के अंधेरे में हाईवे पर लगे साइन बोर्ड पर चढ़ गया और स्टंट करने लगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये मामला मवाना थाना इलाके का है। देखिए, ये शख्स इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करता है। इसके फॉलोअर्स भी काफी बताए जा रहे हैं, लेकिन फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाने के लिए किस तरह के वीडियो अब शेयर किए जा रहे हैं, देखिए जरा।
साइन बोर्ड पर लटकता हुआ ये शख्स आपको रात के अंधेरे में दिख रहा है। अगर गलती से इसका हाथ छूट जाता, ये गिर जाता और मानिए उस वक्त वहां से गाड़ी गुजर रही होती तो क्या हो सकता था? एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन ये शख्स वीडियो बनाता है, शेयर करता है। ममाना थाना इलाके का बताया जा रहा है ये वीडियो। निखिल हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। निखिल, ये कौन है ये शख्स जो जानलेवा स्टंट कर रहा है? इसका पता चल पाया है, वो उसके हिसाब से पुलिस इसको तलाश कर रही है, क्योंकि इतना जानलेवा स्टंट ये और लोगों को भी प्रेरित कर सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए और अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए लोग इस तरह के स्टंट कर रहे हैं जो कि जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। और जिस तरीके से कर रहा है, न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि कितना जोखिम भरा ये स्टंट है। आप देख सकते हैं, केवल महज इंस्टाग्राम पर अपना डीपी लगाने के लिए, अपना स्टेटस लगाने के लिए इसने इस स्टंट को अंजाम दिया है और उसके बाद एक गाने के साथ इसको लगा भी दिया है। तो उसी वहीं से ये वायरल हो रहा है और वायरल होने के बाद लोग यही कह रहे हैं कि वास्तव में जोखिम भरा है, इस पर पुलिस को लगाम कसनी चाहिए और ऐसे लोगों को कार्रवाई भी करनी चाहिए ताकि और लोग इससे वाकई निखिल, पता चल पाया है कि कब का है ये वीडियो, कब बनाया गया है? तमाम मुद्दों पर कि किसका है, किसने लगाया है और कब लगाया है, कब बनाया गया है, इन तमाम मुद्दों पर पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद की चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि ये कब का है और तब जाकर इस पर कार्रवाई भी होगी। जी, यहाँ जो स्क्रीन पर वीडियो चल रहा है, इस पर एक नाम दिख रहा है @Suhail53। क्या इस शख्स की ये आईडी है? इसी तमाम मुद्दों पर पुलिस जांच कर रही है। इस पर सर्विलांस टीम को लगाया गया है ताकि सुहेल, जिसका नाम यहाँ पर दिख रहा है, क्या इसी शख्स द्वारा बनाया गया है या फिर इसके किसी विरोधी द्वारा इसको लगाया गया है, ताकि पुलिस इस पर कार्रवाई कर दे। तो ऐसे तमाम मुद्दों पर जांच चल रही है। मैं आपको बता दूं कि मेरठ के थाना ममाना क्षेत्र के भैंसा गांव का ये वीडियो है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि वीडियो कहाँ का है। वो ऊपर स्क्रीन में नजर भी आ रहा है, एड्रेस साइन बोर्ड जैसे ये लटका हुआ है। पुलिस अब इस मामले की तहकीकात में जुटी है। धन्यवाद आपका निखिल, पूरी जानकारी देने के लिए। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सेना के उन जवानों को खिलाड़ियों से मुलाकात की जिन्होंने बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया था। रक्षा मंत्री ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी, साथ ही दूसरे खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाया। कॉमनवेल्थ गेम्स में इन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। ये सेना के जवान हैं जो देश का नाम रोशन करने के लिए बर्मिंघम गए थे। उन सबसे मुलाकात की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने।